ओम शांति। आज 28 जनवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बाबा कहते, जब दुनिया के अंदर कोई शरीर छोड़ देता है और जब पुनर्जन्म लेता है तो यही कहा जाता है कि उसने बाप के पास आकर के जन्म लिया। बधाइयां जो दी जाती है बाप को दी जाती है कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ। मां के पास जन्म लिया ऐसे किसी को नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं कि लौकिक रस्म रिवाज है, लेकिन यहां तुम पारलौकिक बाप के पास जन्म लेते हो, पुरानी दुनिया से मर जाते हो और पारलौकिक बाप के पास जन्म लिया, जिस जन्म से ही हम अपने भविष्य 21 जन्म के लिए पुरुषार्थ करते हैं और अपने प्रारब्ध को प्राप्त करते हैं। मनुष्य आत्माएं जब परमात्मा को नहीं जानते हैं, उस पारलौकिक बाप को नहीं जानते हैं, तो एक तरफ तो कह देंगे वो महाज्योति है, तो दूसरी ओर कह देते कि वो नाम रूप से न्यारा है, तीसरी ओर कह देते वो सर्वव्यापी है। तो मनुष्य जब पारलौकिक बाप के विषय में इतनी सारी बातें करते हैं तो कैसे समझ पाएंगे कि वो कौन है। इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम्हें बाप का परिचय यथार्थ रूप में सबको देना है। वही बाप परम शिक्षक भी है और वही परम सतगुरु भी है, जिनसे हम वर्षा पाते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का या गति सदगति का। उस परम शिक्षक से हम बेहद की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो बाप, टीचर और सतगुरु कैसे आकर के इस वक्त हम बच्चों को अपनी गोद में लेते हैं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उसकी श्रीमत पर चलो। आज की मुरली से प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? उत्तर है, एक और कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति है और दूसरी ओर कहते हैं वह तो नाम रूप से न्यारा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। यथार्थ रूप से न जानने कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया, मां का नाम नहीं लेंगे। बधाइयां बाप को दी जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं, वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। 84 जन्म में 84 साकारी बाप किए हैं। वास्तव में असुल हो निराकार बाप के बच्चे। वास्तविक रूप में हम सब निराकार बाप के बच्चे हैं। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहां के हो जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते हैं। असल तुम वहां के रहने वाले हो, बाप भी वहां रहते हैं, उस निर्वाण धाम में ही रहते हैं। यहां आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हैं। लौकिक बाप के बच्चे बने तो पारलौकिक बाप को भूल जाते हो।
सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो, तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का कोई सिमरण नहीं करते हैं। तभी तो कहा जाता, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तो बाबा कहते सुख में उस बाप का कोई सिमरण नहीं करते हैं, दुख में याद करते हैं, और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। लौकिक बाप को याद किया तो बुद्धि उनके शरीर के तरफ रहती है। यह बाबा उनको याद करेंगे, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करेंगे तो कहेंगे, ओ बाबा। है दोनों बाबा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों बाबा है, राइट अक्षर बाबा ही है। यह भी फादर वह भी फादर, यह लौकिक पिता व पारलौकिक पिता। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां जाती है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम यह जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था। बाबा सारी कहानी भी बताते हैं कि बच्चे, हमने तुमको पहले पहले स्वर्ग में भेजा था, तुम बहुत बहुत शाहूकार थे। फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हुए हो। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे। फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई, तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आए। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है, तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं, तो फिर प्योर कैसे बने? आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले। वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से होगा? नहीं, पुकारते ही है, हे पतित पावन आओ। ये आत्मा कहती है। बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। बाबा कहते, हे बाबा कहते तो देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाप कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो? यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। हम कैसे थे, बाबा ने हमको कैसा बनाया था, अब क्या बन गए? यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना, हे बाबा, हम आत्माएं पतित बन गई है, अब आप आकर पावन बनाओ। ड्रामा में भी यह पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। हम बाबा का पार्ट ही है पावन बनाना, तब बाबा कहे बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब, जब पुरानी दुनिया से नई बननी है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है बिलवेड मोस्ट बाबा है। ये निश्चय है बिलवेड मोस्ट बाबा है। कहते भी है स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले है फादर। फादर स्वीट है, जो जन्म देते हैं। फिर टीचर, वह अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हो।
नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया, किसको पता नहीं है। शिव बाबा कैसे आया, किसको भी पता नहीं है। चित्रों में भी क्लियर दिखाया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही है सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने ही सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा। शिव बाबा इंद्र द्वारा कराते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। करण करावनहार है ना, वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ऊंचते ऊंच शिव है ना, ये साकार है व निराकार है। सृष्टि भी यहां ही है। इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी मनुष्य की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होता। गाते भी है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट, वो यहां की बात है। यही रिपीट होती है तो यहीं की बात है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर ही आते हैं। चतुर्युग के बाद संगम युग, छोटा सा युग आता है जिस पर बाप अवतरित होते हैं और हमें नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी, गॉड फादरली गवर्नमेंट है। साथ में धर्मराज भी है। हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे? कहना चाहिए बाप को। उनको छोड़ देवताओं को आकर कहते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? बाप को छोड़ ब्रदर्स यानी देवताओं को आकर लगे हैं। यह देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना। ब्रदर्स से तो कुछ भी मिलता नहीं है। बाबा कहे ब्रदर्स से तो कुछ भी मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हैं? बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते हैं अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है। या तो कहेंगे सर्वव्यापी है, या तो कहेंगे अखंड ज्योति तत्व है, या कहेंगे नाम रूप से न्यारा है। जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हैं? नाम भी होना चाहिए, स्वरूप भी है ज्योति स्वरूप। तो बाबा कहे जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाप को न जानने कारण ही पतित बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाप आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती है। फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पाठ बजाती है। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी है, कहते भी है ब्रह्मा तन का आधार लेता। यह है भाग्यशाली रथ। बिगर आत्मा रथ थोड़ी होता है।
हम बाबा कहे बिगर आत्मा खाली रथ थोड़ी होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया है, यह है ज्ञान की वर्षा, नॉलेज है। इससे क्या होता है? पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं। ये नदियां तो बाबा कहे गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जमुना के कंठे पर खेलपाल करते हैं। ऐसी कोई बातें है नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस है। बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है, क्योंकि फूल है ना। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं, कांटों की थोड़ी खुशबू लेंगे। अभी तो यह है कांटों की दुनिया। कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। इसलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रख दिया है। कांटों के जंगल को परिवर्तन करते हैं, फूलों का बगीचा बनाते हैं, इसलिए बाबा का नाम रखा है बबुलनाथ। कांटों को बैट फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं। यह बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते हैं। वह तुमको पतित बनाते हैं। तब तो लौकिक बाप होते भी किसको पुकारते हैं? पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं? आधा कल्प बाप को याद किया है। बाप आते भी जरूर है और उसके निशानी है। बाप आते हैं, उसकी निशानी है शिव जयंती मनाते हैं ना। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक और यह पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है। तब तो कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करते हैं। वह बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं, ये किसको भी पता नहीं है। शास्त्र में तो युगों की आयु ही बहुत लंबी चौड़ी लिख दी है। शास्त्र में तो हर युग की आयु कितनी लंबी चौड़ी लिख दी है। ये किसके ख्याल में भी नहीं आता है कि बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्य को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। धक्के खाते रहते हैं बाप को पाने के लिए। कितने धक्के खाते हैं, कहां से भी बाबा मिल जाए। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बताया है। सबसे पहले भक्ति तुम करते हो तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं है। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। वहां फिर गाय आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा, पशु पक्षी भी फर्स्ट क्लास, तो वहां का फर्नीचर भी ऐसा फर्स्ट क्लास होगा।
तुम तो कितने बड़े आदमी यानी देवता बनते हो, दैवी गुणों वाले देवता, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरतों के होते हैं। वहां तुम्हारे फर्नीचर, बाबा कहे तुम्हारे महल भी हीरे जवाहरतों के होते हैं। वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ तो झूले आदि सब बेगरी है। बाबा कहते यहाँ तो झूले आदि सब बेगरी है, वहां तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरतों की सब चीजें होगी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं, इस समय ही बाप ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बाद में गायन चलता है शास्त्रों में। भक्ति सदैव तो नहीं चलती रहेगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाबा है। उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो ना सके। आधा कल्प से याद करते आए हूं, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। यहां बाबा पास कहां तक बैठेंगे। बाबा के साथ तो परम धाम में ही रह सकते। यहां इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे। इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। इसलिए बाबा थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, लिस्ट निकलती है। यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। यह भी समझाना चाहिए, दुख में सिमरण सब उस पारलौकिक बाप को करते हैं। दुख में सिमरण सब उस पारलौकिक बाप को करते हैं। अब यह बाप आया हुआ है। महाभारी महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वह समझते हैं महाभारत लड़ाई में श्री कृष्ण आया, यह तो हो न सके। बेचारे मूंझे हुए हैं ना। बाबा को भी तरस आता है, बेचारे मूंझे हुए हैं ना। फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलवेड शिव भी है तो श्री कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार, वह है साकार। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलवेड। श्री कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन। शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं ना। श्री कृष्ण क्या करते हैं, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं। बाप ही उनको ऐसा बनाते हैं। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। शंकर का डांस दिखाते हैं, वास्तव में डांस आदि की तो बात ही नहीं। बाप ने समझाया है तुम सब पार्वतियां हो। ये शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात नहीं। बाप विकारी दुनिया थोड़ी रचेंगे। विकार में ही दुख है, विकार में ही दुख है। मनुष्य हठयोग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं। रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजों को निकालते हैं।
भगवान को भी जादूगर, रत्नाकर, सौदागर कहते हैं, तो जरूर चैतन्य है ना। चैतन्य को ही जादूगर, रत्नाकर, सौदागर कहते हैं। कहते भी हैं मैं आता हूं, जादूगर है ना। मनुष्य को देवता, बेगर से प्रिंस बनाते हैं। ऐसा जादू कभी देखा? पूछते बाबा, ऐसा जादू कभी देखा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। दूसरी पॉइंट, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। किसी के भी कमी कमजोरी को न देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। किसी की कमी कमजोरी को न देख वह आत्मा अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। ये ऐसा ही है। इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, ये भावना रहती है। ये शुभ भावना हो, साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप माला माल बन जाए, तब कहेंगे मास्टर दाता। आज का स्लोगन है, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी है। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी है। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, पहले अपनी देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। जब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करेंगे, तब मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव स्वतः होगा। तो चेक करो, जीवन में रहते हुए देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से कहां तक मुक्त बने हैं। अच्छा, ओम शांति।